हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह टीएससी कोचिंग में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ। काफ़ी लंबी छुट्टी होने के बाद हम पुनः अपने चैनल पर आए हैं। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, हमारी अभी तक 4 क्लासें हो चुकी हैं। कितनी क्लासें? 4 क्लास हमारी हो चुकी हैं। उन 4 क्लासों में हमने अभी तक नंबर सिस्टम क्या है, क्या क्या है, नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। और नंबर सिस्टम में हमने 2 टॉपिक कर लिए हैं। एक तो हमने संख्या कर लिया है, एक हमने यूनिट प्लेस कर लिया, यानी कि इकाई का अंक हमने कर लिया। ये 2 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, इसके हमने क्वेश्चंस भी कराए हैं और आप पीछे की वीडियो देखना, क्वेश्चंस करना, उसमें काफ़ी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि भाग विधि के नियम का रहेगा, यानी कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी रहेगा, यानी कि भाग विधि के हमारे रूल्स का रहेगा कि किस अंक को या किस संख्या को हम किस अंक या किसी संख्या से कैसे डिवाइड कर सकते हैं, उसे डिवाइड कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये हमारा बस आज के टॉपिक में रहेगा। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, वो है हमारा भाग विधि के नियम। क्या है? भाग विधि के नियम। विधि के नियम। ठीक है, ये रहेगा हमारा भाग विधि के नियम। इसे बोलेंगे हम इंग्लिश में रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी। ठीक है, यानी कि भाग विधि के नियम। किसी बड़ी से बड़ी संख्या को हम किस संख्या से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसकी। तो सबसे पहले बात करता हूं, सबसे छोटे अंक 0 के बाद जो हमारा आएगा वो होता है 1, कि हम 1 से किस संख्या को भाग कर सकते हैं, किस संख्या को भाग नहीं कर सकते हैं। तो बात करते हैं हम इस 1 की। इसकी बात करते हैं हम, इस 1 की बात करते हैं। तो हम 1 की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि 1 से कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड होंगी। तो मैं कह सकता हूं कि 1 से कौन सी, 1 से सभी प्राकृतिक संख्या को भाग किया जा सकता है। भाग किया जा सकता है, क्या कहता है कि 1 से सभी प्राकृतिक संख्याओं को भाग किया जा सकता है आसानी से। अब बात आती है प्राकृतिक संख्याओं को। किसे? प्राकृतिक संख्याओं को। तो जो प्राकृतिक संख्या है वह क्या है? जो प्राकृतिक संख्या है वह क्या है? तो जो हमारी सबसे पहली क्लास थी उसमें मैंने सभी संख्याएं कराई हैं कि कौन सी संख्या क्या है और कौन सी संख्या हमारी कहां से आई है। फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ आपको कि प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, कि वह कहाँ से स्टार्ट होती है और कौन कौन सी हमारी होती है। तो प्राकृतिक जो संख्याएं हैं हमारी वह 1 से स्टार्ट होती हैं। 1, 2, 3, 4 और ये हमारी जाती हैं अनंत तक। कहाँ तक जाती है हमारी? अनंत तक जाती है, यानी कि इनफाइनाइट तक जाती है। लेकिन 1 से स्टार्ट होने वाली संख्याएं और जो अनंत तक जाती हैं वे सभी हमारी क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 1 से कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड होती हैं? 1 से जो होती है हमारी सभी प्राकृतिक संख्याएं भाग होती हैं। कौन सी? सभी प्राकृतिक संख्याएं भाग होती हैं, चाहे वो नंबर कितना ही छोटा हो, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सभी क्या होंगी हमारी 1 से भाग हो जाएंगी। ठीक है, बात करते हैं 1 के बाद 2 की। 1 के बाद जो हमारा अंक आएगा वो 2 है। क्या है? 2 है कि 2 से कौन कौन सी संख्या हमारी भाग हो सकती हैं और कौन सी संख्या हमारी भाग हो नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो 2 की जो हम बात करेंगे तो उसमें मैं बात करूंगा कि किसी भी संख्या का सबसे लास्ट का अंक हमें देखना है। क्या देखना है? कि किसी भी संख्या का सबसे लास्ट का अंक हमें देखना है, यानी कि अंतिम अंक हमें देखना है। और अंतिम ही अंक से हम बता देंगे कि यह संख्या 2 से भाग होगी या नहीं होगी। ठीक है, ये संख्या 2 से भाग होगी या नहीं होगी। वो बात करता हूं कि किसी भी संख्या का, किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का, यानी किसी भी संख्या का अंतिम अंक या तो शून्य हो, अंतिम अंक शून्य हो या
सम अंक हो, क्या हो, सम अंक हो, ठीक है। क्या कहा, किसी भी संख्या का, किसका, किसी भी संख्या का बड़ी से बड़ी, चाहे छोटी छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, किसी भी संख्या का अंतिम अंक कौन सा, सबसे जो लास्ट का अंक होगा, अंतिम अंक, वह या तो शून्य हो, क्या हो, वह या तो शून्य हो या फिर क्या हो, एक सम अंक हो, क्या हो, एक सम अंक हो, क्या हो, शून्य। सभी जानते हैं कि शून्य क्या होता है, यानी कि जीरो। और बात करते हैं सम अंक भी सभी जानते हैं कि सम अंक हमारे कौन कौन से होते हैं। सम अंक अगर नहीं पता है तो वो भी मैंने पहली क्लास में कराए हैं, ठीक है। बात यहाँ भी करता हूँ सम अंक की। सम अंक वह होते हैं 2, 4, 6 और 8, ये हमारे अंक हैं सम। कौन कौन से, 2, 4, 6, 8, ठीक है, ये हमारे अंक है सम, ठीक है। यानी कि किसी संख्या के लास्ट में इनमें से कोई आ जाए, इनमें से कोई आ जाए, या फिर क्या आ जाए, हमारा शून्य आ जाए, क्या आ जाए, शून्य आ जाए, किसी भी संख्या के, चाहे वो संख्या कितनी भी छोटी हो या कितनी भी बड़ी हो, तो वो संख्या आसानी से किससे, 2 से भाग हो जाएगी। क्या होगी, वह संख्या आसानी से 2 से भाग हो जाएगी। कब हो जाएगी, जब किसी भी संख्या का अंतिम अंक या तो शून्य हो या फिर क्या हो, सम अंक हो, क्या हो, सम अंक हो, तो वह संख्या हमारी क्या होगी, 2 से भाग हो जाएगी, ठीक है। इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, यानी कि कोई संख्या है 5, 3, 2, 9, 4, 3 और 0, क्या है, ये संख्या है 5, 3, 2, 9, 4, 3, 0, ये हमारी एक संख्या है। अब मैं बात करता हूँ कि यह संख्या हमारी 2 से भाग है या नहीं है, तो हम देख लेते हैं। हमने देखा है, अभी रूल लिखा है हमने, ये लिखा है कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक या तो शून्य हो या फिर क्या हो, एक सम अंक हो। तो संख्या ये हमारे पास उपस्थित है, इसमें हम सबसे अंतिम अंक देखते हैं। अंतिम अंक यानी कि इकाई का अंक, यूनिट प्लेस, सबसे अंतिम अंक क्या हमारा 0 है। और हमने क्या लिखा है, रूल्स में लिखा है कि अंतिम अंक या तो शून्य हो या फिर सम अंक हो, तो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। अगर अंतिम अंक 0 है तो यह संख्या आसानी से 2 से डिवाइड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये संख्या आसानी से 2 से भाग हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करते हैं। नेक्स्ट है ये 9, 3, 4, 9, 7 और 2, 7 और 2, ठीक है। ये है हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। मैं बात करता हूँ कि ये अंक 2 से भाग है या नहीं है, क्या कि ये अंक जो संख्या है हमारी 2 से भाग है या नहीं है। तो हमने अभी लिखाया है कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक शून्य हो या फिर क्या हो, सम अंक हो। तो यहाँ देखो बात करते हैं संख्या के सबसे अंतिम अंक पर यूजुअल पहुंचते हैं, तो हमारा 2 है, क्या है, 2 है, और 2 क्या है हमारा, एक सम अंक है। 2 क्या है हमारा, एक सम अंक है। और ये जो सम अंक है तो ये संख्या क्या होगी हमारी, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्या होगी, 2 से पूर्णतः हमारी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। आया समझ। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो 1 का कर लिया है, 2 का हमने कर लिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 की। नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं, 3 की बात करते हैं कि 3 से कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड हो सकती हैं, कि संख्या डिवाइड हो भी जाएगी या नहीं होगी, ठीक है। अब देखो 3 के लिए एक अलग अलग रूल है। जो भी हमारे पास संख्या होगी, क्या होगी, जो भी हमारे पास संख्या होगी, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो या कितनी भी छोटी हो, जो भी हमारे पास क्या होगी, संख्या होगी, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो या कितनी भी छोटी हो, उसके अंकों का योग करने के बाद अगर हम 3 से भाग करते हैं, क्या करते हैं, उसके अंकों का योग करने के बाद अगर हम उसे 3 से भाग करते हैं और वो भाग हो जाता है, तो पूरी संख्या 3 से भाग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वह पूरी संख्या 3 से भाग हो जाएगी। तो इसमें लिखेंगे कि अंकों का योग, संख्या के सभी अंकों का योग बटे 3, संख्या के सभी अंकों का योग बटे 3, क्या, बटे 3, यानी कि जो भी संख्या होगी उस संख्या के सभी अंकों को हम जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद अगर हम उसे 3 से भाग देंगे, तो अगर वह 3 से भाग है तो पूरी संख्या क्या होगी हमारी, 3 से भाग होगी। अगर वह अंकों का योग 3 से भाग नहीं होगा तो पूरी संख्या हमारी 3 से भाग नहीं होगी। और हम इसमें एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो एग्जाम्पल हमारा ये है कि 4
2 1 8 1 3 6। क्या है? 3 6। ये कोई संख्या है। क्या है? ये कोई संख्या है। मैं इसमें बात करता हूं कि यह 3 से भाग है या नहीं है। क्या यह संख्या 3 से भाग है या नहीं है? तो हम इसकी पहले थ्योरी पर जाते हैं। थ्योरी क्या है हमारी? ये है कि संख्या के सभी अंकों, किसका? सभी अंकों का योग, यानी कि योग का मतलब तो जोड़ना हो गया, यानी कि जो भी हमारे अंक हैं संख्या में उन सभी को जोड़ना है। क्या करना है? उन सभी को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद क्या करना है? हमें 3 से भाग देना है। अगर 3 से भाग है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं होगी। देखते हैं इसके अंकों का योग क्या होता है। ठीक है, देखो 4 और 2 6 और 1 7, 7 और 1 8 और 8 और 8 16, 16 और 3 19, 19 और 6 25। कितना हो गया? 25। ये हुआ 25। ठीक है, कितना हो गया ये हमारा? 25। और बटे कितना है? 3 है। बटे कितना हमारा? 3 है। क्या यह संख्या 3 से भाग है या नहीं है? यानी कि 25 तो 3 से भाग हमारा नहीं होगा। क्या होगा? 25 तो हमारा 3 से भाग नहीं होगा, तो ये संख्या, पूरी संख्या 3 से भाग हमारी नहीं होगी। ठीक है, पूरी संख्या भी क्या होगी हमारी? 3 से भाग नहीं होगी। ठीक है, अगर हम इसमें किसी अंक को चयन कर लें, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हमारा ये होगा, हम इसमें लिख सकते हैं कि यह संख्या 3 से भाग नहीं होगी। क्या होगी? यह संख्या 3 से भाग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके अंकों का योग जो है वह 3 से पूरी तरह विभाजित नहीं है। तो दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है 3 6 8 2 1 7 5 और 4। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये क्या है? हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हमने लिया है, एक अंक लिए हैं। ठीक है, क्या लिए हैं? हमने एक अंक लिए हैं। ये संख्या 3 से भाग है या नहीं है, ये हम चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि संख्या के अंकों का योग बटे 3। संख्या के अंकों का योग बटे 3। तो देखो 3 और 6 9। ठीक है, 3 और 6 9, 8 और 1 9, 2 और 7 9, 5 और 4 9। ठीक है, एक पेयर हमारा 9 का ये बना है, एक पेयर 9 का बना है, एक ये है और एक ये है। कितने पेयर बने? 1 2 3 4। कितने? 3 4, यानी कि 9 तक कितना हो गया? 36। यानी कि इनके अंकों का योग कितना आएगा? 36। बटे कितना करना है? 3। 3 से कितनी बार जाएंगे? 12। कितनी बार जाएंगे? 12 बार। यानी कि जो अंक 36 इनका जोड़ा आया है वह 3 से पूर्णतः विभाजित है। क्या है? वह 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो ये पूरी जो संख्या है, कौन सी? ये जो पूरी हमारी संख्या है वो क्या होगी? 3 से हमारी भाग हो जाएगी आसानी से। कौन सी? ये जो इतनी बड़ी संख्या है हमारी, वह 3 से पूर्णतः क्या होगी? हमारी विभाजित होगी। ठीक है, क्या होगी? विभाजित होगी। ध्यान देना कि संख्या के सभी अंकों का योग बटे 3 करना है। संख्या के सभी अंकों का योग बटे 3 करना है, और उसे हम देख लेंगे कि उसका योग भाग हो रहा है या नहीं हो रहा है। या फिर आप एक काम और इसमें कर सकते हो, अगर आप संख्या के अंकों को नहीं जोड़ना चाहते हो, यानी कि अंक ज्यादा होते चले जाएंगे, जितना हम उसमें ऐड करेंगे उतने ज्यादा होते चलेंगे, तो हम एक काम इसमें और कर सकते हैं। वो ये कर सकते हैं कि हमारे पास एक नंबर होता है 9। क्या होता है? हमारे पास एक नंबर होता है 9, और ये 9 जो है हमारा पूरा 3 से विभाजित है। क्या है? ये हमारा पूर्णतः 3 से विभाजित होता है 9। ठीक है, तो होता है पूर्णतः 3 से विभाजित होता है। तो एक हम काम कर सकते हैं, अंकों को जोड़ने के बजाय, अंकों को जोड़ने के बजाय जहां जहां हमारा 9 बनेगा उसे हटाते चले जाओ, क्योंकि 9 तो हमारा पूर्णतः विभाजित होता है। 9 का होता है पूर्णतः गए तो उसका 0 मान लेते हैं, यानी कि 9 हमारा पूर्णतः विभाजित होगा और वो है 0 मान लेंगे। ठीक है, देखो 3 और 6 9 हटा दिया, 8 और 1 9 ये भी हटा दिया, 7 और 2 9 ये भी हटा दिया, 5 और 4 9 ये भी हमने हटा दिया। यानी कि संख्या पूर्णतः 9 बना सही है, और 9 क्या है हमारा? 3 से भाग हो रहा है। क्या है? 9 हमारा 3 से भाग जब हो रहा है तो पूरी संख्या क्या होगी हमारी? 3 से ही भाग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ बस चेक करना है कि संख्या भाग है या नहीं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं 4 का। हमने 1 का सीखा है, 2 का किया है, और क्या किया हमने? 4 का। अब हम नेक्स्ट करते हैं कि 4 में हमारे लिए क्या होगा। देखो 4, अभी हमने पढ़ा था 2, इससे पहले हमने पढ़ा था 2, और 2 में क्या था कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक, यानी किसी भी संख्या का लास्ट का जो हमारा अंक होगा वह 2 से विभाजित है या नहीं, वह तो चेक करना था।
जब हम बात करेंगे 4 के लिए, देखो ये 2 का था, क्या था ये 2 का था हमारा, ठीक है, ये हमारा 2 का था, यानी किसी भी संख्या का अंतिम अंक, केवल अंतिम अंक, केवल एक अंक की बात चल रही है। वही सेम हम 4 के लिए जब जाएंगे तो 4 में करेंगे कि संख्या के लास्ट के 2 अंक, क्या कि संख्या के लास्ट के 2 अंक किसी भी संख्या के लास्ट या अंतिम, लास्ट के 2 अंक शून्य हो या 4 से भाग होते हो, या 4 से विभाजित हो, क्या हो, विभाजित हो, ठीक है, क्या हो हमारे विभाजित हो, कौन से, लास्ट के केवल 2। देखो हमने 2 में पढ़ा कि लास्ट का एक अंक, और हम जब 4 की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, 4 की बात कर रहे हैं, तो किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक, किसी भी संख्या के लास्ट के कितने अंक, 2 अंकों की बात करेंगे, कितने अंकों की, लास्ट के 2 अंकों की हम बात करेंगे, यानी कि लास्ट में या तो 2 जीरो हो, क्या हो, लास्ट में या तो 2 जीरो हो, या फिर ऐसा नंबर जो कि 4 से भाग होता हो, या फिर ऐसा नंबर जो कि 4 से भाग होता है, तो 24 में 4 से भाग हो जाएगा, लास्ट में 2 जीरो हो जाएंगे, यानी कि ऐसे अंक जो या तो 2 जीरो हो या फिर क्या हो, लास्ट के 2 अंक 4 से भाग होते हो, ठीक है, वो संख्या क्या होगी, पूरी हमारी 4 से भाग हो जाएगी। अब देखो करेंगे कैसे, एग्जांपल हम देते हैं, 59713400, ये हमारा एक अंक संख्या है, ये क्या है हमारी एक संख्या है 597134 और 00, यानी कि 00। अब देखते हैं संख्या हमारी 4 से भाग है या नहीं है, तो हम थ्योरी का अकॉर्डिंग जाएंगे। 4 की थ्योरी क्या है कि किसी भी संख्या के अंतिम यानी लास्ट के 2 अंक या तो शून्य हो या फिर क्या हो, 4 से विभाजित होते हैं, कितने, 2 अंक, 2 ही अंकों की बात चलेगी, या तो लास्ट में 2 जीरो हो या फिर लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हो। तो देखो हम जब इस संख्या में जाते हैं, ये हमारी एक संख्या है, इस संख्या के लास्ट के 2 अंकों पर जाते हैं, क्योंकि हमें लास्ट के 2 अंक की बात चल रही है, तो हम लास्ट के जब 2 अंक हैं तो लास्ट पीछे जाएंगे और लास्ट के 2 अंक देखेंगे, एक और एक, हमारे जो लास्ट के 2 अंक हैं वो क्या है, इसमें 2 जीरो है, कितने हैं, 2 जीरो है हमारे इसमें लास्ट में। अब देखो जब 2 जीरो है तो भी लिखाया है किसी भी संख्या के लास्ट के में 2 शून्य हो या फिर ऐसा नंबर हो जो 4 से विभाजित हो, तो वह संख्या क्या होगी, पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाएगी, क्या होगी, वह संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब देखो लास्ट में 2 जीरो है, तो ये पूरी संख्या क्या होगी हमारी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, क्या होगी, पूरी संख्या क्या होगी, 4 से पूर्णतः विभाजित हमारी हो जाएगी। ये हमारा 4, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल इसका ले लेते हैं, 4938246972, ये हमारी एक संख्या है, काफी बड़ी संख्या है, ठीक है। अब जब बात करता हूं कि यह संख्या क्या, यह है संख्या 4 से विभाजित है या नहीं, 4 से विभाजित है या नहीं, ठीक है। हम बात करते हैं कि यह संख्या हमारी 4 से विभाजित है या नहीं। तो देखो संख्या काफी बड़ी है, क्या है, संख्या काफी हमारी बड़ी है, ठीक है। अब इतनी बड़ी संख्या होगा तो 4 से भाग करते रहो स्टार्टिंग से, या तो स्टार्टिंग से भाग करते रहो, वो भी वो कर लोगे, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं शॉर्ट की, यानी कि रूल्स में हम जब जाएंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक, संख्या चाहे कितनी छोटी हो चाहे कितनी बड़ी हो, बस केवल लास्ट के 2 अंक देखने हैं हमको, कितने, लास्ट के 2 अंक या तो शून्य हो या फिर क्या हो, ऐसे हो जो 4 से पूर्णतः विभाजित होते हैं, लास्ट के 2 अंक या तो शून्य हो या ऐसे हो जो 4 से पूर्णतः विभाजित होते हैं। तो हम जब बात करेंगे सबसे लास्ट की, तो इसके सबसे लास्ट के 2 अंक हम उठा लेते हैं। सबसे लास्ट के 2 अंक जो हैं इसके क्या हैं, 72,
कितना है 72 है, यानी कि 72 है। और 72 को हम जब 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा, देख लेते हैं। 40 है ना 4, 3 बचा 4 8 32, ठीक है। कितना हो गया 4 8 32, यानी पूर्णतः विभाजित हो गया। तो ये नंबर जो है पूरा वो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। क्या होगा 4 से पूर्णतः हमारा विभाजित हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका जो लास्ट के 2 अंक हैं वो 4 से पूर्णतः हमारे विभाजित है। क्या है, इसके जो लास्ट के 2 अंक हैं वो हमारे क्या है 4 से पूर्णतः विभाजित है। कितनी बार गए वो 18, 18 चौक हमारा क्या होता है 72 होता है। और इसके लास्ट के 2 अंक क्या है हमारे 72 ही हैं। हमने केवल लास्ट के 2 अंक हमने इसके लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा 4। अब बात करते हैं इसके आगे नेक्स्ट 5 की। किसकी बात करते हैं हम, इसके आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम 5 की, ठीक है। कि 5 से कौन सा अंक भाग होगा या कौन सा अंक भाग नहीं होगा। तो 5 के सीधा सा सिंपल सा रूल है, ठीक है। लास्ट में या तो 0 हो या क्या हो 5 हो। भाई कितना लास्ट में या तो 0 हो या क्या हो हमारा 5 हो। लास्ट का अंक किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। क्या होगी कौन संख्या, वह संख्या 5 से पूर्णतः क्या होगी हमारी विभाजित होगी। कौन संख्या, किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 हो। कौन सा अंतिम अंक क्या हो हमारा 0 हो, या फिर लास्ट में क्या हो हमारा 5 हो। अगर ये दोनों कंडीशन है तो वो संख्या क्या हो जाएगी हमारी 5 से विभाजित हो जाएगी। बात कर लेते हैं इसके एग्जांपल की। तो देखो एग्जांपल ये है 7894920। क्या 7894920 ये हमारी क्या है एक संख्या है। अब मैं बात करता हूँ कि ये हमारा संख्या है वो 5 से विभाजित है या नहीं है। कि 5 से विभाजित है या नहीं है, तो हम अपनी थ्योरी पर जाएंगे और थ्योरी में देखेंगे क्या क्या है। उसमें लिखा है कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक क्या हो 0 हो। अंतिम अंक क्या हो हमारा 0 हो, या फिर क्या हो लास्ट में 5 हो। क्या हो अंतिम अंक क्या हो 0 हो, या फिर अंतिम अंक क्या हो 5 हो। तो हम इस संख्या के अंतिम अंक पर जाएंगे। अंतिम अंक क्या है हमारा 0 ही है। क्या है हमारा 0 है। अंतिम अंक क्या है हमारा 0 है, ठीक है। तो ये पूरी संख्या क्या होगी हमारी 5 से विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी पूरी संख्या क्या होगी हमारी 5 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। नेक्स्ट एग्जांपल है देखो 9567895। क्या है 895। ये हमारी संख्या क्या है, ये हमारी संख्या है। और संख्या चाहे कितनी भी छोटी हो कितनी भी बड़ी हो, ठीक है, हमें वो चेक करनी है। अब देखो बात करते हैं कि ये संख्या 5 से विभाजित है या नहीं है। तो हम देखो बात करते हैं इस संख्या की। जब हम संख्या की बात करेंगे तो हम इसके अंतिम अंक पर जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि हम थ्योरी में लिख रखा है कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या फिर क्या हो हमारा 5 हो। और ये क्या है हमारा 5 ही है। क्या है ये हमारा 5 है। इस संख्या का अंतिम अंक क्या है हमारा 5 ही है, ठीक है। इस संख्या का अंतिम अंक क्या है हमारा 5 है। और जब ये 5 है तो पूरी संख्या क्या होगी हमारी 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी संख्या पूरी हमारी 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। ये है हमारा 5 का रूल, ठीक है। आया समझ में। अब बात करते हैं नेक्स्ट से अगले नंबर की, वो है हमारा 6। इसकी बात करते हैं अगले नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, वो है हमारा 6, ठीक है। कौन क्या है हमारा 6, ठीक है। यह है हमारा 6। क्या है यह है हमारा 6। अब देखो अभी हमने रूल्स करे हैं तो पीछे किए हैं वो ये किए हैं 2, ठीक है, और 3। 2 और 3 के हमने पढ़े हैं, ठीक है।
वही यहाँ हमें रूल्स फॉलो करने हैं। कौन कौन से? 2 और 3 पे। देखो अब जो हम आगे के रूल्स पढ़ेंगे वो हम पीछे के नंबरों से फॉलो करते चले जाएंगे, यानी कि जो हमने पीछे पढ़े हैं वही उनका हमें यूज करना है, क्योंकि ज्यादा करने के लिए हम फैक्टरिंग कर सकते हैं। अब देखो हम इसमें एक आसान तरीका ये है कि हम क्या कर सकते हैं, इस 2 के फैक्टर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इस 2 के फैक्टर कर सकते हैं, को-प्राइम फैक्टर। ऐसे फैक्टर जो कॉमन ना हो, ऐसे फैक्टर जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, जिनका HCF केवल एक हो। कैसे फैक्टर? ऐसे फैक्टर जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, HCF क्या हो हमारा 1 हो, ऐसे फैक्टर कर लेते हैं। इसके जो फैक्टर होंगे वो ऐसे 2 और क्या होगा, ये 3 होगा। 2 और क्या होगा हमारा 3 होगा, 2 3 6, 2 3 होगा हमारा 6 हो गया। और देखो 6 ही हमारा नंबर है, 6 क्या है हमारी संख्या है, ठीक है, 6 क्या हमारी संख्या है। अब हम बात करेंगे कि संख्या कोई संख्या है तो वह भाग होगी या नहीं होगी। तो देखो जब हम 6 की बात करेंगे तो 6 के रूल में कुछ नहीं है, जो हमने पीछे पढ़ रखा है, यानी कि 2 और 6 इसके को-प्राइम फैक्टर हैं। क्या है? 2 और 6 इसके को-प्राइम फैक्टर हैं, ऐसे फैक्टर जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एक तो हम 2 का रूल्स इसके रूल्स में लगाएंगे और एक किसका लगाएंगे, 3 का। हमें क्या लगाने हैं? दोनों के रूल्स इसमें लगाने हैं, 2 का भी और 3 का भी। और 2 का रूल्स मैंने बता रखा है कि लास्ट का एक अंक, कौन सा अंक? लास्ट का एक अंक, यानी कि अंतिम अंक, यानी अंतिम अंक या शून्य हो या फिर क्या हो, ऐसी संख्या जो सम अंक हो, या फिर क्या हो, सम अंक हो, तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 की। किसकी? 3 की। उसमें को-प्राइम फैक्टर 3 भी है। 3 के लिए क्या है कि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग बटे 3। यदि उसके अंकों का योग 3 से भाग है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। अब देखो बात करते हैं इसकी, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखो हम बात करते हैं 8 1 4 5 7 2। इस अंक की हम बात करते हैं कि ये अंक हमारा 6 से विभाजित है या नहीं है। इसे हम आगे भी बढ़ा सकते हैं कि अंक हमारा 6 से विभाजित है या नहीं है, ठीक है या नहीं है। तो देखो हम जब 6 की बात करेंगे तो 6 की जब हम बात करेंगे उसमें एक चीज दे रखी है, वो ये है कि 6 के जब हमने फैक्टर किए वो 2 हुए, 2 और 3 क्या हुए, 2 और 3। अब जो 2 और 3 है हम इसी का यूज करेंगे, यानी कि पहले इस संख्या को 2 से भाग करके देख लो, ये संख्या 2 से भाग है या नहीं है। अगर 2 से भाग है तो ठीक है, फिर 3 से भाग करके देख लो कि 3 से भाग है या नहीं है। 2 से भाग कैसे करोगे? हमने 2 का रूल्स पढ़ रखा है, वो क्या है हमारा, किसी भी संख्या का सबसे लास्ट का अंक, यानी कि अंतिम अंक, किसी भी संख्या का अंतिम अंक शून्य हो या फिर ऐसा अंक जो क्या हो हमारा सम हो, या फिर ऐसा अंक जो हमारा सम है, तो वो 2 का है, ठीक है। और 3 के लिए बात करेंगे कि अंकों का योग बटे 3, ठीक है, वही हमें फॉलो करना है। देखो किसी भी संख्या का लास्ट का अंक, क्या, किसी भी संख्या का अंतिम अंक क्या है हमारा 2 है, तो 2 के लिए यही है कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक सम हो या फिर 0 हो। तो ये 2 जो है हमारा सम है, यानी कि संख्या पूरी 2 से भाग हो सकती है। क्या ये जो हमारी पूरी संख्या है वो 2 से भाग हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 की, क्योंकि इसमें 3 भी है कि संख्या 3 से भाग होगी या नहीं होगी। 3 का योग है, 3 का रूल है वो है कि संख्या के अंकों का योग बटे 3, इस संख्या के अंकों का योग बटे 3, ये हमारा 3 का रूल है, ठीक है। तो देखो 3 के लिए फॉलो करो, 8 और 1 9, 4 और 5 9, 7 और 2 9, ये 3 से पूर्णतः विभाजित है और किससे 2 से भी पूर्णतः विभाजित है। किससे 2 से विभाजित है और ये 3 से विभाजित है, तो पूरी संख्या जो है वो क्या होगी हमारी 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। किससे विभाजित हो जाएगी? 6 से पूर्णतः हमारी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। आया समझ में? 6 के लिए बस हमें को-प्राइम फैक्टर करने हैं, किसके 6 के, उसमें एक 2 होगा एक 3 होगा। 2 के लिए आसान रूल, यानी कि अंतिम अंक हमें चेक करना है, 3 के लिए अंकों का योग बटे 3, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 8 की, 7 हम बाद में करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? 7 हम बाद में करेंगे। अब बात करते हैं हम 8 की, किसकी बात करते हैं हम 8 की। तो जब हम बात करेंगे 8 की, तो 8 में हमारा यह होगा जो हमने 2 में पढ़ा। 2 में क्या पढ़ा वो देख लेते हैं। 2 में हमने पढ़ा है कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक शून्य हो या सम अंक हो। फिर हमने बात की है 2 से दोगुना। 2 से दोगुना क्या हमारा 4। हमने जो 4 में पढ़ा था
वो पढ़ा था कि किसी भी संख्या का अंतिम दो अंक, किसी भी संख्या के अंतिम दो अंक या शून्य हो या फिर ऐसे हो जो 4 से विभाजित होते हो, या तो शून्य हो या फिर ऐसे हो तो 4 से विभाजित होते हैं। फिर उससे बात करते हैं 8 की, क्योंकि 8 क्या हमारा 4 का भी दोगुना है। 8 क्या है हमारा 4 का भी दोगुना है, तो दोगुना है तो फिर दोगुना ही करना पड़ेगा, यानी कि दोगुना नहीं करना पड़ेगा, एक अंक उसमें हम बढ़ा देंगे अंतिम अंक। देखो 2 में 1 अंक, 4 में 2 अंक, तो हम वैसे बात करेंगे किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक, किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक, कितने अंक, अंतिम 3 अंक शून्य हो या 8 से पूर्णतः विभाजित होते हो, 8 से पूर्णतः विभाजित होते हो। क्या समझे? समझे ये कि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो, यानी किसी भी संख्या के जो लास्ट के 3 अंक हैं या तो वो 0 हो या फिर ऐसा अंक जो 8 से पूर्णतः विभाजित होते हो, क्या, या फिर ऐसे अंक जो 8 से हमारे पूर्णतः क्या होते हो, विभाजित होते हो। ठीक है, तो वह संख्या क्या होगी हमारी पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी। तो इसके एग्जांपल की हम बात करते हैं, तो एग्जांपल की बात करेंगे तो एक एग्जांपल हम ये लेते हैं 9 4 5 6 9 2 4 1 3। ये क्या है, ये एक संख्या है। और हम इसकी बात करते हैं कि ये संख्या हमारी 8 से भाग है या नहीं है। तो जब हम देखेंगे इसे तो हमने थ्योरी पढ़ी है वो ये है किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक, कितने, अंतिम 3 अंक क्या हो हमारे, शून्य हो, अंतिम 3 अंक शून्य हो या फिर ऐसे हो जो 8 से पूर्णतः विभाजित होते हो या फिर क्या हो 8 से पूर्णतः विभाजित होते हो। तो अंतिम केवल 3 अंकों की बात चल रही है। सबसे हम लास्ट में जाएंगे और अंतिम 3 अंक उठाएंगे। अंतिम जो 3 अंक है संख्या के वो क्या है, 3 जीरो है। क्या हमारे 3 जीरो है और ये क्या लिखा है कि अंतिम 3 अंक शून्य हो या फिर ऐसा हो तो 3 से 8 से विभाजित होता हो। तो जब 3 अंक शून्य हमें मिल गए तो संख्या क्या होगी हमारी 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्या होगी संख्या हमारी 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। वो ये है कि 7 2 दिखाएंगे 7 2 4 8 9 8 6 और 4। ये हमारी एक संख्या है। अब बात करते हैं संख्या की, ये संख्या हमारी 8 से विभाजित है या नहीं है। तो हम थ्योरी पर चलते हैं कि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक या तो शून्य हो या फिर क्या हो, या तो फिर क्या हो 8 से पूर्णतः विभाजित होते हो। ठीक है, तो हम बात करते हैं तो जो संख्या है हमारे पास ये 7 2 4 8 9 8 6 4। ठीक है, इतनी बड़ी संख्या है, इसमें हम देखेंगे कि ये 8 से विभाजित है। देखो बात करते हैं संख्या की, इस संख्या में हम बात करते हैं कि कितने 3 अंक हमें देखने, केवल कितने अंक देखने हैं, 3 अंक देखने हैं, वो भी लास्ट के। हम 3 अंक पर जब जाएंगे तो हम 3 अंक है हमारे 8 1 है हमारा और 6 है और क्या है हमारा 4 है। इसे हम चेक करते हैं कि ये संख्या हमारी 8 से विभाजित है या नहीं है। लास्ट के 3 अंक देखो 8 से कितनी बार गया, 1 बार गया, आया 6, 0 लगाओ, और 8 से 8 बार जाएगा, कितना हो जाएगा ये, कितनी बार आएगा हमारा 108 बार आएगा। यानी कि इसके अंतिम अंक जो हैं हमारे 8 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो ये पूरी संख्या क्या होगी हमारी 8 से पूर्णतः विभाजित हमारी होगी। 8 से पूर्णतः क्या होगी हमारी विभाजित होगी। अब देखो बात करते हैं 2 4 और 8 की कंटिन्यू लगातार। देखो हमने जो बात की है वो ये की है
कि 2 है हमारे पास, 1 है हमारे पास 2, 1 है हमारे पास 4 और 1 क्या है हमारे पास 8। देखो 2 का 2 गुना हो गया, 4 हो गया है। 2 का 2 गुना हुआ हमारा 4 हो गया। फिर 4 का भी हमारा 2 गुना हो गया है, कितना हो गया हमारा 8 हो गया। 2 का 2 गुना होकर हमारा 4 हो गया और 4 का 2 गुना होकर कितना हो गया हमारा 8 हो गया है। ठीक है, तो देखो हम बात करते हैं सिर्फ अंकों की। हमारा अंक 2 में तो हमने पढ़ा है, वो पढ़ा है कि लास्ट यानी कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक, लास्ट का अंक, किसका लास्ट का अंक हमें केवल चेक करना है 2 के लिए। हम बात करेंगे उसके बाद 4 की, तो लास्ट के 2 अंक, कितने अंक, लास्ट के 2 अंक, इसमें एक लिख लो, लास्ट का 1 अंक, लास्ट का अंक ही ठीक है, लास्ट का अंक या लास्ट के 2। इसमें जब बात करते हैं 8 की, तो इसमें आ जाते हैं हमारे लास्ट के 3 अंक। कितने अंक, 3 अंक। ठीक है, समझे, लास्ट के 3 अंक। देखो बात मैं ये कह रहा हूं कि हमने 2 की बात की, किसकी बात की, हमने 2 की बात की तो लास्ट का 1 अंक चेक किया। हमने बात की 4 की तो लास्ट के 2 अंक चेक किए। बात की 8 की तो लास्ट के 3 अंक हमने चेक किए। ठीक है, कितने अंक से चेक किया हमने, लास्ट के 3 अंक। अब देखो ये 2 का 2 गुना हुआ है, वो 4 हो गया है। ठीक है, तो उसमें 1 अंक हमने बढ़ा दिया। फिर 4 का फिर से 2 गुना हो गया है, 8 हो गया है, तो उसमें हमने 1 अंक बढ़ा दिया है। ठीक है, कितना कर दिया हमने, 1 अंक हमने बढ़ा दिया है। ठीक है, ये जो भी आज मैंने कराया है, ठीक है, आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं। ठीक है, और जो भी मैंने आज कराया है वो सभी आपको मैं पीडीएफ में दे दूंगा अपने यही कोचिंग के टीएसए के, मतलब 10 स्कॉलर्स के। किस पर देने, टेलीग्राम ग्रुप पर मैं दे दूंगा, वहां आपको मिल जाएगी। 10 स्कॉलर्स अकेडमी के नाम से आप सर्च करोगे तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसी में मैं आपको सेंड कर दूंगा ये। ठीक है, अब देखो मैं बात करता हूँ इन पे विभाजन, वो किसी भाग विधि के रूल्स की। तो हमने आज सभी पढ़े हैं, सभी नहीं किए हैं भी, हमने 8 तक केवल किए हैं, और भी हैं वो हम कल करेंगे। तो आज की क्लास में यही रोकना चाहता हूं और आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स करके हमें बताइए कि आपको कैसा लग रहा है और किस मतलब तरह से आपको कराएं। पर अभी तो नंबर सिस्टम चल रहा है। ठीक है, नंबर सिस्टम चल रहा है। नंबर सिस्टम में ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है कि बस नंबर सिस्टम से क्वेश्चन तो आते हैं, लेकिन इतने भी नहीं आते हैं कि ज़्यादा आते हों। बट नंबर सिस्टम से हमें ये चीज़ होती है कि हमारी जो कैलकुलेशन है, जो हम मतलब रूल्स में लगाएंगे कि किस नंबर को कैसे कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं, जो हमारी कैलकुलेशन है, गुणा भाग जोड़ घटा, वो सब किसमें सीख लेते हैं, नंबर सिस्टम में आसानी से हम सीख लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं। तो मैं बस आपकी क्लास में यही कहूँगा कि भाई नंबर सिस्टम की जो भी क्लास हैं सभी लगातार कंटिन्यू देखिए एक तरफ से, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बीच में से कोई क्लास छोड़ दी, कोई देख ली, तो इससे ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।